Not only that I have received the place and time to feed, but also the guidance for proper caretaking of my child. Thanks to our OBGY department. Breast milk is the ideal food for infants. It's safe, contains vitamins, antibodies which help the child protect against many common childhood illnesses. Breastfed children perform better on intelligence tests, are less likely to be overweight or obese, and less prone to diabetes later in life. Further starting today's program, I would like to welcome our Dean Sir of the Institute, respected Dr. Azhar Siddiqui, and would request Dr. Swati Nagapurkar ma'am to welcome him. I would now like to welcome our hospital director, Dr. Hemant Khatri sir, and would request Dr. Narwade sir to welcome him with a bouquet. I would like to welcome our medical superintendent of this institute and our very own professor of OBGYN department, Dr. Ishat Fatima ma'am, and request Anjana ma'am to welcome her with a bouquet. Finally, I would like to welcome the head of the department and professor of OBGYN department and the person behind today's program, Dr. Swati Nagapurkar ma'am, and would request Dr. Bhageshri ma'am to welcome her with a bouquet. Finally, I would like to welcome all the staff, professors, associate professors, and teaching, non-teaching staff for coming in our program today. And I hope you enjoy all today's program. Thank you. Thank you, Sarah ma'am. It was a very beautiful speech. Let's proceed with the program without further ado. एक छोटा सा स्किट जो हमारे टैलेंटेड इंटर्न्स आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं. It is on the topic breastfeeding itself. Let's have a round of applause for our very talented interns. Good morning, everybody present here. आज हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें दो बच्चों को दिखाया गया है. एक को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया है और एक बच्चे को 6 महीने से पहले ऊपर की चीजें खिलाई गई हैं. गांव का सीन. शादी भी ना ऐसे हो गई आजकल. 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, और आदमी की जिंदगी तो ये मिसवाक की जैसी हो गई. बस घिसते जा रही. रुक्मणी को अचानक उल्टियां शुरू हो गई. क्या लगे रे? बाहर जाकर कर ये सब सारा घर खराब कर रहे. अपनी माँ की क्या तुमसे पूछ कर हो ना? मेरे से क्या पूछती? चल लाई के पास. हाँ चलो, वैसे भी तुम थोड़ी ठीक करने वाले. अम्मा, मैं इसको दाई के पास लेके जा रहा. दिमाग के साथ साथ घर भी खराब कर रही है मेरा. दाई के पास. अरे रुक्मणी बेटा, आज ये बुढ़िया को कैसे याद किया? देखो वाला बड़ी भी क्या हुआ इसको, तो वका वक उल्टा करके घर खराब कर रही है सब. अरे विनोद बेटा, आपको तो खुश होना चाहिए. आपके घर में एक परी आने वाली है. क्या बात कर रहे बड़ी भी? शादी के बाद पहली बार कोई अच्छी खबर सुना मैं. चलो तेरे बात.
कबीर से फोन पर बात करते हुए। हेलो कबीर, मुझे आपको एक अहम बात बतानी थी। परसों मेरी तबीयत खराब है तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, दोबारा को आप पापा बनने वाले हैं। हाँ, मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। हाँ ठीक है, मैं के साथ चले जाती हूँ। अम्मी का दोबारा को आप दादी बनने वाली है। अरे मेरी बच्ची, तुमने कितनी अच्छी खबर दी है। चलो अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। सानिया सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आ चुकी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। बोलिए, आपको क्या तकलीफ है? ये मेरी बच्ची सानिया है। इसने आज सुबह ही मुझे खुशखबरी सुनाई है, इसलिए मैंने जल्द से आपके पास ला दिया। अरे सबसे पहले आप दोनों को बधाई दो। तो अभी आपको क्या करना है कि इसके अगले 9 महीने तक इसके खान पान और पोषण का अच्छे से ख्याल रखना है। अब मैं इनको ताकत की गोलियां और खून बढ़ने की गोलियां दूंगी। वो हर रोज़ खाना है आपको, और आप ध्यान रखिए कि ये हर रोज़ खाएं। और अगले 9 महीने में आपके 4 सोनोग्राफी होंगे, और वो सोनोग्राफी की तारीख आने से पहले मैं आपको बता दूंगी, और आपको इनको टाइम पे लाना है। और ये 9 महीने में आपको इनको एटलीस्ट 4 ANC विजिट्स, मतलब चेकअप के लिए लाना है मेरे पास। ये सब करना इनके और इनके बच्चे के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंजेक्शन या टीका भी लगेगा क्या? 2 टीके लगेंगे 4 से 6 हफ्ते के गैप में, तो आपको वो दोनों टाइम पे लेना है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप कहें हम उसको रेगुलरली लाया करेंगे। 9 महीने बाद रुक्मणी को बेटी हुई। बधाई हो, आपको बनी हुई है। अम्मा, मैं अभी इसका ख्याल कैसे रखूं? अब ये पैदा हुई है तो आप इसको शहद चखा दो, थोड़ा उसका मुंह मीठा कर दें, फिर तुम दूध पिलाना शुरू कर देना। और इसको प्यास लगे तो? अरे प्यास लगे तो थोड़ा बहुत पानी पिला देना, कोई अर्ज नहीं। अच्छा, और गाय भैंस का दूध? अगर तुम्हारा गाढ़ा दूध वो पचा नहीं पाए तो तुम उसको गाय भैंस का दूध पिला दे सकते हो, थोड़ा अपने हिसाब से। लेकिन मैंने तो सुना था पहले 3 दिन का दूध बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। तेरा दिमाग में चल, दवाई मैंने बोले उतना सुन फिर तो करेंगे बच्चे की तबीयत खराब। नौ महीने बाद सिटी हॉस्पिटल में सानिया को बेटी हुई। हाँ कितनी प्यारी है, हमें देखिएगा। माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी है। डॉक्टर साहब बताइए, मैं इसका ख्याल कैसे रखूँ? अब इसको अगले 9 महीने तक तुमको माँ का दूध ही, अगले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और ऊपर से कुछ नहीं देना है उसके अलावा। और अगर इसको प्यास लगे तो? प्यास लगे तो पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में 90% पानी होता है, और उसके अलावा तो पानी का कुछ है नहीं। ये बच्चे को दाल का पानी दे सकते हैं ताकत के लिए? बिल्कुल नहीं, माँ का दूध में सारा पौष्टिक आहार होता है, उसके अलावा बच्चे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ दूध पिलाइए, उसके अलावा कुछ मत दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा मैं इसका वैसे ही ख्याल रखूँगी। बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद सानिया के घर में। अम्मी जान, मेरी बचपन की एक सहेली थी, उसके वहाँ भी बेटी हुई है। मैं सोच रही थी मैं उससे एक बार मिलकर आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बता देना। ठीक है, मैं चाहती हूँ। सानिया गांव में रुक्मणी से मिलने जा रही है। डिंग डोंग।
आप तुम्हें लेकर नहीं आई है, मैं ही आके तुमसे मिलूंगी। वाह, तूने परी को भी लेकर आई है। हाँ, मुझे भी मुन्नी को देखना था। अरे वाह, तेरी परी तो बहुत तंदुरुस्त है। ऐसा क्या खिलाया पिलाया तूने इसे? मैंने तो उसको ऊपर का कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, सिर्फ माँ का दूध पिलाया है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध लेना है और उसमें ही बच्चे की सारी जरूरत पूरी हो जाती है। अच्छा, माँ के दूध में ही सारी ताकत है। और मैं दुनिया भर की चीजें अपनी मुन्नी पे करती रही। काश मैं भी अपनी मुन्नी को सिर्फ माँ का दूध पिलाती। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे की सेहत के लिए सबसे बेहतर है। अमृत देता है जीवन दान, माँ का दूध ही अमृत समान। थैंक यू इंटर्न्स, काफ़ी ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था। What even on earth is a celebration without a melodious notes in it? एक छोटे से खूबसूरत गाने के अगर गाना किसी ओकेजन पे नहीं गाया जाए तो वो ओकेजन फीकी लगती है। I hereby invite my very talented senior Dr. Aishwarya ma'am to bless your ears with a beautiful song. सुप्रभात. आज आपण जागतिक स्तनपान सप्ताह साजरा करण्यासाठी इथे जमा आहोत. जिच्यासोबत असताना दुःख जाणवत नसते ते सुंदर जग म्हणजे आई असते. हे गीत एक लहान मुलगा आणि तिच्या आईमधील सुंदर संवाद दर्शविते. ती आई जिच्या विना जगण्याचा हा लहान मुलगा कधीच विचार करू शकत नाही, तो तिला विचारतो, एकटी एकटी घाबरलीस ना, एकटी एकटी घाबरलीस ना, वाटलंच होत आई, एकटी एकटी घाबरलीस ना, वाटलंच होत आई, म्हणूनच तर सोडून तुला लांब गेलो नाही, ला 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 ला. ती वाजली ती तरी धड पडून उठेल, घाबरून जाईल अंधारात रडत पिडत बसेल. खिडकी वाजली नुसती तरी धड पडून रडत पिडत बसेल. म्हणून आलो आता काही घाबरायचं नाही, मी आहे शूर माझी आई तशी नाही, एकटी एकटी घाबरलीस ना. त्यावरती त्याची आई त्याला काय म्हणते, बरं झालं आलं सोडा काही खोट नाही, पोषित नसतं पिल्लू तेव्हा घाबरतेच रे आई. ला 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 ला. बिचाऱ्यांनी साऱ्या कसं गडबडायला होतं, अंधार असतो पार मोठा पिल्लू असतं छोटं. बिचाऱ्यांनी साऱ्या कसं गडबडायला होतं, अंधार असतो पार मोठा पिल्लू असतं छोटं. नाजूक नाजूक त्याचा जीव, नाजूक नाजूक मन, होळीका सोसळ कसे भविष्याचे घण. लहान आहेस तोवर निदान कुशीत घेता येईल, मोठा होशील लोडून जाशील तेव्हा काय होईल. कोण असेल कुठे असेल असेल ना तेव्हा, लहान होऊन कुशीमध्ये शिरशील ना तेव्हा. माझा आहे सजून ये रे माझ्या पाशी राहा, अंगाईच्या कुशीमध्ये छान स्वप्न पहा. मोठी होतात मुलं, मोठी होतात मुलं, आई मोठी होत नाही. मोठी होतात मुलं, आई मोठी होत नाही, कुशीत नसतं पिल्लू तेव्हा घाबरतेच रे आई. ला 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 ला
Thank you, Aishwarya ma'am. What a beautiful voice. Now I would like to invite Dr. Swati Nagapurkar ma'am, our professor and HOD of OBGY department, to share her views on the breastfeeding week. नमस्कार. आदरणीय डीन सर, व्यासपीठावरचे तर आदरणीय व्यक्ती, इथे जमलेले सगळे सिनियर टीचर्स इथे आणि जमलेल्या सगळ्या भगिनी आणि मैत्रिणी, दरवर्षी आपण ऑगस्ट महिन्यात 1 ते 7 या आठवड्यामध्ये जागतिक स्तनपान सप्ताह साजरा करत असतो. प्रत्येक वर्षी एक थीम ठरवण्यात येते, म्हणजे संकल्पना ठरवण्यात येते आणि या विषयाला अनुसरून आपण आठवडाभर वेगवेगळे कार्यक्रम घेत असतो. यावर्षीची संकल्पना आहे इनेबलिंग द ब्रेस्टफीडिंग फॉर वर्किंग मदर्स, म्हणजेच नोकरी करणाऱ्या किंवा कामावर जाणाऱ्या ज्या माता आहेत त्यांच्यासाठी स्तनपान सक्षमीकरण करणे. स्तनपान करणे हा प्रत्येक सस्तन प्राण्याची मानवी भावना आहे. मनुष्य प्राण्यामध्ये सुद्धा ही भावना असते, पण आजकालच्या जागतिकीकरणामुळे, शिक्षणामुळे, पैशामुळे आणि काही गैरसमजुतीमुळे या नैसर्गिक भावनेवरती दडपण येऊ लागले. यासाठी आपल्याला या शिकवण्याची गरज पडते. तरी एक आपल्या चांगली गोष्ट आहे की आपल्या भारत देशामध्ये आपल्या मातांना, आपल्या मुलांना स्तनपान करा म्हणून विनवण्याची गरज भासत नाही. स्तनपान हा आईचा हक्क आहे, तसंच बाळाचा पण हक्क आहे. बाळ जन्माला स्तनपान सुरू करणे आवश्यक आहे आणि कमीत कमी 2 वर्ष स्तनपान चालू ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पहिल्या 6 महिन्यात फक्त स्तनपान आणि त्यानंतर पूरक आहाराबरोबर स्तनपान 2 वर्ष चालू ठेवणे आवश्यक आहे. पण आजकाल शिक्षण, सगळेजण शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षणामुळे लग्नाचं वय वाढतंय, त्याचप्रमाणे प्रसूतीचे वय वाढत चाललेले आहे आणि बऱ्याचशा स्त्रिया ह्या काम करणं किंवा नोकरीसाठी त्यांना जावं लागतं. बिकॉज आजकालच्या काळामध्ये अर्थार्जन दोघांनी करणे हे काळाची गरज झालेली आहे. तर जेव्हा ही माता डिलिव्हरीनंतर किंवा प्रसूतीनंतर कामावर जाण्यासाठी रुजू होते किंवा तयार होते, तेव्हा तिच्या मनात संभ्रम होतो की आता मी माझ्या बाळाला स्तनपान कसं करणार आहे. आणि मग तिची नोकरी आणि बाळाचं स्तनपान यामध्ये तारांबळ उडते. आणि त्याच्यासाठी आपण या वर्षीची संकल्पना आहे की आपण यासाठी मातांना समजून त्यांना शिकवणे. जेव्हा स्त्रिया कामावरती हजर होतात तेव्हा त्यांना हे माहीत असतं की आपल्याला 6 महिने प्रसूतीची रजा दिलेली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी 50पेक्षा जास्ती कर्मचारी आहेत त्या ठिकाणी पाळणाघराची सोय करणे आवश्यक आहे. आज आपण बघतो की रेल्वे स्टेशन किंवा बस स्टेशनवर निर्गणित कक्ष सुरू केलेला आहे की जिथे बाळांना पाजण्याची सोय केलेली असते. पण बऱ्याच वेळा मातांना माहीत नसतं किंवा तिथे स्वच्छता नसते किंवा अजून काही गैरसमजुतीमुळे मग शेवटी माता एक स्तनपान करणे थांबवतात किंवा 2 वर्षाच्या आधी स्तनपान करणे बंद होतात. यासाठी आपल्याला पेशंट मातांना त्यांना सक्षम करणे आहे की अजून आपण काय करू शकतो बाळांना स्तनपान करण्यासाठी. तर जेव्हा या माता आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी जातात तेव्हा त्या मध्ये ब्रेक घेऊन किंवा मध्ये थोडासा वेळ घेऊन स्तनपानाचे जे दूध आहे ते काढून स्टोर करू शकतात. रूम टेम्परेचरला किंवा आपल्या रोजच्या वातावरणामध्ये 4 तास ते आपण दूध बाळाला देऊ शकतो किंवा फ्रीजमध्ये ठेवून ते आपण 1 दिवस देऊ शकतो. किंवा हे आता हे दूध काढायच्या पद्धती म्हणजे इथं हाताने काढणे किंवा ब्रेस्ट पंप काढू शकतात. तर हे आपल्याला मातांना ज्या नोकरी करतात त्यांना हे सगळे समजावून सांगणे आवश्यक झालेले आहे. बाळाला जसे स्तनपानाचे फायदे आहेत तसे आईला पण स्तनपानाचे फायदे आहेत. हे फायदे म्हणजे की वाढलेले वजन कमी होते, वेळ, श्रम, पैसा वाचतो, पाहिजे तेव्हा पाहिजे तितक्या वेळा बाळाला आपण स्तनपान करू शकतो. स्तनांचा कर्करोग किंवा गर्भाशयाचा कर्करोग यापासून आईचे संरक्षण होते आणि उतार वयातील हाडाचा ठिसूळपणा पण कमी होतो. जेव्हा आई ही बाळाला दूध पाजत असते तेव्हा अशा बाळांचा हा मानसिक विकास आणि बुद्ध्यांक बाकीच्या बाळांपेक्षा जास्त असतो. त्याचप्रमाणे जशा आपल्याकडे विविध ठिकाणी ब्लड बँक किंवा आपण रक्तपेढी जशा अवेलेबल आहेत तसंच आजच्या नवीन संकल्पनेप्रमाणे ब्रेस्ट मिल्क बँक सुद्धा सगळीकडे उपलब्ध करून देणे हे आपले सगळ्यांचे कर्तव्य आहे. नुकताच गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबादमध्ये ब्रेस्ट मिल्क बँकचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि आपण सगळ्यांनी म्हणजे आपल्या कुटुंबाने, आपल्या कामाच्या सहकार्यांनी, कामाच्या त्याच्या व्यवस्थापनाने सगळ्यांनी
जर बाळ सुदृढ असेल तर आपल्या देशाचे नागरिक सुदृढ आहेत आणि जिच्या खाली प्राण्याची दोरी ती जगाचे दुःख आहे. धन्यवाद. नमस्ते आप सबको स्टेज पर बैठे हैं, जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं, आप सब आज सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आप लोग के लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है. हमने भी हमको ऊपर से ये जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी हेल्थ में, उन लोगों ने ही बताया है कि हमको 1 से 7 अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग भी करना है. माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है वो कितना इम्पोर्टेंस है, वो हर साल हमको बताते रहना. तो आप समझिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि आप 1 हफ्ता पूरा का पूरा साल में 1 हफ्ता आप किसी चीज़ के पीछे लगाओ. आप अपने पेशेंट्स को, आप अपने वर्कर्स को, हर सबको समझाओ कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है वो कितना इम्पोर्टेंट है. जैसा कि मैम ने अभी बताया, इस बार का जो लोगो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क इज इक्वल टू वर्क. मीन्स अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ काम कर रहे हैं तो उसको जो औरत काम कर रही है वो ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड करना कंपलसरी है, तभी उसका वो काम होगा. तो इस बार जो इनिशिएटिव किया गया है कि जो भी काम करने वाली मदर्स है, माँ है, उनको अपने को स्पेशल इम्पोर्टेंस देना चाहिए. चाहे वो काम कहीं भी कर रही हो, कोई भी एरिया में कर रही हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कहीं पर भी कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या लास्ट एंड लीस्ट सबसे जो लास्ट आता है जो मदर घर पे काम कर रही है, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, उसको भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सके. और जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या लगता है, वो तो दूध आना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको एक फैमिली का सपोर्ट हो. जो औरतें घर में काम कर रही हैं उसको एक फैमिली का सपोर्ट होना. फैमिली के सपोर्ट के बाद उसको एक वो जहाँ पर रह रही है वो कम्युनिटी का सपोर्ट होना. तो ये सब चीज़ें स्पेशली इस बार इसलिए बोला गया कि काम करने वाली औरतें जो बाहर भी कर रही हैं, जो घर पर भी कर रही हैं. तो जैसा कि मैम ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग में आपको और एक बार बताना चाह रही हूँ कि इसमें कितने सारे फायदे हैं. जो माँ बच्चे को कंटिन्यूस 6 महीने सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएगी, ऊपर का उसको कुछ भी नहीं देगी, कुछ भी नहीं बल्कि पानी भी नहीं देगी. अपने को लगता है कि पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो पानी क्यों नहीं दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि पानी जो माँ का दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा मिकदार पानी की होती है. और वो दूध देने से अगर आप लोगों ने भी देखा होगा घरों पे जिसके बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं. तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो माँ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए मतलब अपने बच्चों को सिर्फ दूध पिलाती है वो बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. एक तो उनका वजन नॉर्मल अच्छा होता है और उनको कोई बीमारी ज़्यादातर नहीं होती. वो बड़ी बड़ी बीमारी जैसे हम बच्चे को थोड़ी सी सर्दी भी हो जाए तो हम लोग डरने लगते हैं. सर्दी के बाद क्या होता है, उसके लंग्स, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है. उससे तो फिर बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. फिर बच्चे अगर पैखना करने लगते हैं, एक तो पैखना ज़्यादा हो गया तो हमको डर लगता है कि बच्चे में कहीं पानी कम ना हो जाए, और फिर कोई भी बड़ी बीमारी हो उससे हमको डर लगता है. तो ये सब को हम बचाने के लिए ऊपर वाले ने ये सिस्टम मतलब ये एक नेचुरल मेथड बता दिया है कि तुमको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने ये चीज़ की 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाया सिर्फ और सिर्फ माँ का. और वो एक नहीं कि सिर्फ बच्चे को फायदे हैं, उसके फायदे हैं, वो उसको लेकर माँ को भी उतने ही फायदे हैं. जैसे मैम ने बताया कि अपना वजन कंट्रोल में रहता है, माँओं का वजन कंट्रोल में रहता है, और बहुत बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियाँ जो औरतों में कॉमन कैंसर्स होते हैं, अंडेदानी के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उससे अपन बचते हैं. उससे बहुत सारे चांसेस बच्चे को माँ दूध पिलाने से हो जाते हैं. हाँ, और इंडिया में ये अच्छी बात है कि अपन माँ को बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाते हैं, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं. जो 5 साल तक बच्चे को जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होनी होती हैं वो नहीं होती हैं. और अपन 2 साल तक पिलाना कंपल्सरी है ऊपर के खाने के साथ. लेकिन अगर चाहे तो अपन 2 साल के ऊपर तक ही बच्चे का दूध पिला सकते हैं. इस पे कोई इसमें बच्चे को दूध नहीं पिलाना है करके कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है. जो बीमारी रहेगी वो आपको डॉक्टर बता देगा.
तो आप आपके आसपास वालों को, अभी जैसे कि हमने आपको बता रहे हैं, तो आपके आसपास वालों को, क्योंकि हम हर गांव में हर एक के पास हम नहीं पहुंच सकते, तो इसीलिए हम जितने भी लोग यहाँ पर हमारे पास होते हैं उनको बुला के बताने का हमारा एक ही मतलब होता है। स्पेशली यहाँ पर जो मदर है वो, और फिर जो मदर की सास या मदर जो माँ की सास या माँ की अम्मी जो है, उन लोग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगी, वो लोग कुछ बोलेंगे तो वो जो माँ है वो स्टेबल नहीं रह सकती। हम बोलते हैं ना कि माँ को, इसको तो दूध ही नहीं आ रहा है, हमारे अवार्ड में ऐसा होता है कि दूध ही नहीं आ रहा है, दूध ही नहीं आ रहा है। जब हम उससे पूछने लगते हैं कि क्यों, तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ और प्रॉब्लम निकलती है। उसको ना हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, उसको पता चला कि उसकी सास उसको सताती है, उसकी ननद का कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो मेरा बोलना ये है कि आप अपने को अगर अच्छे बच्चे निकालना है, जैसे कि एक बच्चे को हमने 6 महीने दूध पिलाया, फिर 2 साल दूध पिलाया, तो उसका जो दिमाग रहता है, जो उसका इंटेलिजेंस रहता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर आगे उसको शुगर की बीमारी हो और पेट की बीमारी हो, वो सब होने से बचता है। तो इसीलिए हर साल में जो हमने एक WHO ने जो बनाया है कि 1 हफ्ते में आप पूरा टाइम दो और पेशेंट लोग को सिखाते रहो। और हमारे पास कैसा, हमारे पास तो वही पेशेंट रहते हैं, डिलीवरी के होने के इमीडिएटली बाद आपको दूध पिलाना है। आज मुझे आपको जितनी भी बातें बता रहे हैं, हम चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो घर पर ही काम करते हैं, उसको घर पर से जाकर बाहर करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आप सास और माँ लोग का अहम रोल है, और हस्बैंड लोग नहीं होंगे तो ये हस्बैंड लोग को भी, जिसकी बेटे हैं वो लोग, उनको समझाना चाहिए कि अपने को जब माँ दूध पिला रही है तो उसको कंप्लीट सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट है खाने पीने का सपोर्ट, वो दोनों भी सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे को जितना हो सके 6 महीने कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ दूध, माँ का दूध पिलाई, और जहाँ तक हो सके जो भी माएँ हैं वो 2 साल तक दूध पिलाने की कोशिश कीजिए। और उसके ऊपर भी अगर आप पिलाना चाहते हैं तो वो आप लोग की मर्जी, वो भी पिला सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है इसको पिलाने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ फायदे। जब हमको नेचुरल फायदा मिल रहा है जिसमें हमको कुछ खर्च ही करना नहीं है। अगर हम अगर हम मिल्क का डब्बा लेने जाएं, लैक्टोजन हम बोलते हैं बच्चे को दूध नहीं आ रहा है तो बहुत लोग लैक्टोजन पिला दो, या कोई भी आजकल फार्मूला फीड है वो पिला दो, लेकिन वो कितने महंगे होते हैं आपको भी पता है। 500-600 का एक डब्बा होता है, और वो कितना जल्दी उसके पिलाने की भी एकदम स्पेसिफिक तरीका है कि उसको उतने ml में डालो फिर पिलाओ, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए अपने को। इसके लिए जब से माँ प्रेग्नेंट होती है, माँ को तभी से उसकी तैयारी करना चाहिए, तभी से एक सास को और इसकी माँ को कंप्लीट सपोर्ट करना चाहिए और बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, Thank you so much, Ishrat ma'am. Now I would like to invite Dr. Khalri sir to enlighten us with his words. Good morning. Guys, for Dr. Azad sir, Nagaputra madam, Ishrat madam, और पूरे सीनियर मेरे प्रोफेसर्स और इंटर्न्स, रेसिडेंट्स और आप सब तमाम पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार, आज के दिन के इम्पोर्टेंस पर हमारे दोनों प्रोफेसर्स ने आपको डिटेल में बताया है। वो डिटेल आपको जानना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज से मैं करीब 55 साल से ये प्रोफेशन में हूँ, तो पहले के जो 25 साल थे हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता था। विश्वास है कि हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, बच्चा भी सेहतमंद रहता था और माँ भी सेहतमंद रहती थी। तो बीच में इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंदर में ये हुआ ये कि कुछ कंपनियों ने दूध बनाना शुरू कर दिया और वो दूध का प्रमोट करते हुए उन्होंने बताया कि वो दूध जो आर्टिफिशियल दूध है माँ के दूध से कितना अच्छा है। ऐसा उसको प्रोपेगेंडा किया, ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि वहाँ जो सिटीज के बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े मुल्क के लोग जो थे वो माँ का दूध छोड़कर वही डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया। और हम हिंदुस्तानी और बाकी के डेवलपिंग कंट्री के लोग, चाहे वो बाकी छोटे छोटे कंट्री के लोग
बाहर जो चलता है वो करते हैं, वैसा हमने भी शुरू कर दिया कि बस लाए डब्बा लाए और डब्बे का दूध बनाया। कितना बनाने का है, 1 चमचा डाले 1 गिलास में पानी डालना है, ऐसा नहीं है। 1-2 चमचे 2.5 चमचे डालकर उसको आधे गिलास में बनाने का है, वो ना बनाते हुए पतला पचकर पानी पिलाओ 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 करते रहे और करने की जो नतीजे बाद में आए वो बहुत बेकार नतीजे। वो बेकार नतीजा ऐसा है कि एक जनरेशन बिल्कुल ऐसा बेकार जनरेशन निकला इंटरनेशनल इसमें कि वो दिमागी तौर पर कमजोर, जिस्मानी तौर पर कमजोर और पूरे बीमारियों के मुद्दे बच्चे बन गए। बड़े होने के बाद हर बीमारी का उन पर अटैक हुआ, वो वैसे बन गए। और दूसरी बात, जितने माए थे उसमें से मेजॉरिटी माँ को एक तो ब्रेस्ट कैंसर, बॉडी का कैंसर और दूसरे कैंसर, डायबिटीज वगैरह की बीमारियाँ लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दुनिया का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, बहुत स्टडी की और उसके बाद इस नतीजे पहुँचे कि ये सब चीज़ों का कारण एक है और वो एक ही कारण ये है कि माँओं ने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया और दूध पिलाना छोड़ने की वजह से ना माँ बच्चे भी सेहतमंद हुए, ना माँ बीमार और बड़े बड़े बीमारियों से त्रस्त होती रही। तो उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने हुक्म किया हर मुल्क को कि ये स्कीम चलाओ और हर माँ को ये बताओ कि उसका दूध पिलाना उसके लिए और उसके बच्चे के लिए कितना जरूरी है। और उसी बात की कड़ी आज ये अपन ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी बात। हम जब डिलीवरी करते थे, कंडक्ट करते थे, उस वक्त हम माँ को बोलते थे कि साफ सुफ हो गया तुम्हारा बच्चा, अब तुम अपने गोद में लेकर बैठो। जैसे ही बच्चे की तरफ माँ की नजर जाती थी और एक 5 मिनट तक माँ बच्चे को देखती थी, तो जैसा इलेक्ट्रिक का बटन दबाते के साथ ही दूध शुरू, लाइट शुरू हो जाती है, वैसे माँ का दूध शुरू हो जाता है। और माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर इतना सुकून से सो जाती थी। वो डिलीवरी का पेन, वो डिलीवरी का दर्द, वो डिलीवरी की तकलीफ, वो सब भूलकर आराम से सो जाती। आजकल इधर होता क्यों घंटा 2 घंटा 4 घंटा बच्चों को देख रहे थे। क्यों नहीं देख रहे भाई? तुम्हारी मेहनत का है, देखो उसकी तरफ, उसको देखो, उसको मोहब्बत करो। तुम में और बच्चे में दोनों में बॉन्डनेस पैदा हो जाता है, आपन भी पैदा हो जाता है। बच्चा छोटा रहता है, हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे उसको बराबर समझ जाता है। आप देखे होंगे जानवरों के बच्चे पैदा होते थे, शादी झुंड में पैदा होते हैं, मगर बराबर अपनी माँ के पीछे पीछे जाते हैं। क्या उनको मालूम रहता है? उनको बताया जाता है कि माँ बोलकर नहीं, माँ की खुशबू और माँ की गोद अपनी माँ को पहचानते हैं। वैसा ही तुम्हारा बच्चा तुमको तुम्हारी खुशबू से और तुम्हारी गोद से तुमको पहचानता है, बिल्कुल पहचानता है। जैसा ही होते रहता है और माँ ले ली खाली, अभी दूध भी नहीं पिले, खाली गोद भी ले ली तो खामोश हो जाता है। ये बॉन्डनेस होना चाहिए। और उसके इतना हुआ, उसका इतना ये हुआ कि बाटलों में दूध पिला दे, सुबह को बाटल धोकर रखे तो शाम तक हम दूसरे दिन का कुछ दूध डाले वही पिला दे। ठंडा बीमारी, हर बीमारी को शुरू करती माँ को दवा खर्चा करो, पैसा डॉक्टरों को बोलो, ये सब बंद हो जाएगा अगर आप दूध बच्चे को पिलाते रहेंगे। जो हमारे 2 वक्ताओं ने बोला, बहुत अच्छी बातें बताई आप, उस पर आपको जरूर अमल करना चाहिए। 2 साल तक अगर आप दूध पिलाते रहेंगे तो उसका और एक फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। पहले तो दूध ना पिलाते हुए डब्बे का दूध और बॉटल का दूध पिलाते थे ना, साल में एक बार, ये सब खत्म हो गया, अगले साल लौट गया। और इसमें माँ का दूध पिलाने का वजह से होता ये है कि 2 साल 2.5 साल तक माँ की एमसी नहीं आती तो बच्चा नहीं होता। दोनों बच्चों के बीच में कुदरती प्यार पैदा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातों का ध्यान करते हुए ये बातें जो यहाँ बताई जा रही हैं, हमारे जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उस पर आप जरूर ध्यान करो और जरूर उसको सोचो, ना सोचो कि तुम अब ये जाने के बाद आज जो यहाँ बैठे हुए 25 लोग हैं, ये 25 लोग हम जो यहाँ बताए हैं वो अपने साथ के कम से कम 10 लोग 250 लोगों को बताना चाहिए, 250 माओं को बताना चाहिए
और बताता हूँ तुमको ये बताओ कि मैं तुमको बता रही हूँ, वैसा तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने इनको सबको बताओ। और ये तो आज का जो मैसेज है, ये मैसेज ऐसा फैले जैसा एक जगह सेकंड में आग लगी तो पूरा जग नहीं सकता, वैसा एक जगह आप चिंगारी निकली, ये बात पूरे गांव में, पूरे शहरों में, पूरे महलों में ये होना चाहिए। इसके ऊपर आप जरूर गौर करो और जरूर करो, ऐसे मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। और नागापुरकर मैडम, गीता और मैडम, उनका शुक्रिया अदा करते हुए जो बोलने का मौका दिया, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Bharti sir. Now I would like to call Dr. Bhavni sir, HOD and Professor of Pediatrics Department, to enlighten us with zones. Good morning, everyone. Thank you for inviting me for this short talk. I will take just 2 minutes. So yesterday I was reading a recent article. I am not going to repeat what are already been discussed. Updates from Canadian Premature Baby Foundation. So amazing things they are telling. This new updates there. Human species is ruling globally all over. There are so many species on this planet, but human species is ruling. This due to its intelligence and cognition, cognitive ability and intelligence. तो क्या इसका मतलब है कि ह्यूमन स्पीसीज सबसे इंटेलिजेंस है, उसका रीजन क्या है? अगर उसको रूट लेकर जाते हैं तो द रीजन इज ब्रेस्ट मिल्क. ओके, सो ब्रेस्ट मिल्क इज अमेजिंग थिंग. इट हैज so many properties, so many things. It has around 200 prebiotics. So all these prebiotics will prevent different type of infections. If you take newborn baby's brain size and weight, so the weight is around 400 grams. And after the appropriate breastfeeding, this brain will grow up to the 1 kg at the age of 1 year. इसका मतलब क्या है? So breastfeed baby, आप सभी को पता होगा कि breastfeeding ह्यूमन में कौन सी चीज सबसे अच्छी डेवलप होती है और अर्ली डेवलप होती है, वो है ब्रेन. So पहले 2 साल में बेबी का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप होता है और ये पॉसिबल है सिर्फ बस ब्रेस्टफीडिंग की वजह से. ओके, सो बेबी विल बी मोस्ट इंटेलिजेंट. अभी 1-2 बातें मैं मदर से जो बैठे उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है. नंबर 1, बेबी डिलीवर होने के बाद से पहले 1 घंटे के अंदर, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं कि गोल्डन आवर रूल, 1 घंटे के अंदर या उससे भी जल्दी पॉसिबल है तो ब्रेस्टफीडिंग शुरू करना जरूरी है. एक चीज ध्यान रखनी है. और दूसरी बात जो सब लोगों ने बताई कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, इसका मतलब क्या है कि पहले 6 महीने में सिर्फ बस माँ का दूध, ऊपर का कुछ भी नहीं देना है. सिर्फ बस डॉक्टर जो चीजें आपको वो आप मेडिसिन टॉनिक वगैरह दे सकते हैं, मगर बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है. उसके बाद में 6 महीने को जो पूरक आहार होते हैं वो शुरू करेंगे, मगर उसके साथ साथ ब्रेस्टफीडिंग 2 साल तक कंटिन्यू करना है. अभी एक चीज बताइए कि जितने मदर बैठे हैं, आप कितने लोगों के पास में मोबाइल है? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों के पास में मोबाइल है? उसमें से व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते होंगे. तो एक बात ध्यान रखिए कि एक टाइम में सिर्फ बस एक चीज पे ध्यान दीजिए. आप अगर माँ को फीडिंग दे रहे हैं, माँ का बेबी का केयर रख रहे हैं, तो मोबाइल साइड में रखिए, सिर्फ बस फीडिंग पे फोकस कीजिए. और 2 से 3 घंटे के अंदर बेबी को फीडिंग करना है, वैक्सीनेशन करना है. सो आपका बेबी जो रहेगा एकदम इंटेलिजेंट डेवलप होगा. उसको कोई टॉनिक हम देने की जरूरत नहीं रहती है. बेबी के लिए कंप्लीट फूड और टॉनिक बोले तो आपका माँ का दूध है, जिसको हम लोग अमरूद कहते हैं. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you so much, sir. Now I would like to call sir. Sir, please. Please enlighten us with your words, sir. Respected guys and all the guys on the website. अभी मैं इससे पहले आप लोगों से बात कर रहे हैं. कितने लोगों ने बात किया सर? मैडम ने करे, इन्होंने भी करे, इन्होंने भी वही पर डबल बोल के फायदा नहीं. तो मैं आपको डायरेक्ट पूछने वाला हूँ, आपको क्या समझ में आया? तो ये डॉक्टर थी पहले, मालूम ना क्या बोलिए इसमें? दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए?
पहले बोले ना नहीं पिलाना चाहिए, पहले बोले ना ऊपर का दो शहद चटाओ फिर। हाँ तो इन्होंने क्या करे, दाया भी एक कुछ रखे, डॉक्टर भी एक कुछ रखे। दाया दूसरी रखना था, डॉक्टर दूसरी रखना था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता था, इसलिए मैं इसको साथ में लेके आया। आप बोलो फाइनल क्या है, पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? पिलाना चाहिए। तो तुम नेक्स्ट टाइम स्कीम लेते टाइम जरा ध्यान रखो ये बात का, क्योंकि वो लोग इतने कंफ्यूज चेहरे से देख रहे थे कि अभी इसमें 5 मिनट पहले बोले कि शायद चटाओ, ऊपर का दो, दूध पिलाओ, और आप बोल रहे हैं कुछ मत दो, इसलिए मैं उसको साथ में लेके आया। तो आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बोलो आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया? देखो अभी उनकी उम्र के हिसाब से इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि ऊपर का कुछ नहीं देना चाहिए। और किसको समझ में नहीं आया? ऐसे है आपको समझ में आया? कौन है? बेटी है कि बहू है आपके साथ में? कौन है? सिर्फ साथ में। अच्छा, समझ में आया कि इन्होंने क्या बोले? तो ये ऐसे लोग है ना, ये लोग पहले अपने को, ये लोग भी अपने को पहले बोलते थे नहीं देना। अब इनके जैसे लोगों को समझ में आ गया, इनकी उम्र के या जो भी और भी है, जो भी यहाँ पे सास है, और कौन सास है यहाँ पे? आपको समझ में आया? बोलो क्या समझ में आया? ये कौन है? नवासा है। तो क्या नाम है इसका? अच्छा नहीं रखे अभी। आपको क्या समझ में आया? बोल। ये सुनो क्या बोल। समझ में आया कि बच्चा पैदा होता है, थोड़ा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद वगैरह भी चटाना, ऊपर का कुछ खिलाना नहीं चाहिए। 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद माँ ऊपर का ये भी तो 2 साल तक उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। आज में ना ये कामयाब हुआ कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा आपने करेक्शन करूँगा, 6 महीने तक सिर्फ दूध पिलाना चाहिए, 6 महीने के बाद ऊपर का भी शुरू करना है, लेकिन माँ का दूध 2 से 2.5 साल तक पिलाना चाहिए। और अपने इस्लाम में भी ये बोला गया है कि 2 से 2.5 साल तक दूध पिलाना चाहिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना। और एक बात बाकी सबने बोल दिया, मैं रिपीट नहीं करता, मुंह में उंगली नहीं डालना बच्चे के। क्या होता है, लाड़ करते ना जब, भाई कितना अच्छा है, देखो कैसा असरा, देखो उंगली पकड़ा तो अपन उंगली चुसाते उसको मुँह में। उसको क्या मालूम बच्चे को ये उंगली है कि क्या है? बच्चे के करीब जब टच करेंगे ना तो वो दूध पीने की कोशिश करता। तो हम क्या करते हैं, वही मुँह में हाथ डालते हैं, वही हम खुजारे यूँ करके, उससे अपन सब निकालते, फिर वही कान को जाते, वही हाथ उसके मुंह में डालते। बाद में क्या बोलते, देखो खाली दूध पिला रहे मगर फिर भी संडास हो रहे। तो ये भी हमको देखना चाहिए। तो अब ज़्यादा पॉइंट नहीं बोलेंगे, टाइम बहुत हो गया। आपको समझ में आ गया ना क्या बोलने का था? बस ये समझ में आओ, ये बहुत ताकत की चीज़ है, ये मार्केट में मिल नहीं सकती। अभी इसके लिए जैसा मैडम ने बताया, घाटी दवाखाने में इसका बैंक शुरू कर रहे हैं। जिनको ज़्यादा दूध आता है, जो बच्चे को देने के बाद के एक्स्ट्रा है, वो लोग जमा कर रहे हैं वहाँ पे। और जो कोई कारण से माँ का इंतकाल हो गया या माँ को कुछ प्रॉब्लम है, वैसे बच्चों को वो दूध दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir. I just want to declare long-awaited results of our undergraduate students. Since many days, like last few years, we have been telling them to make a poster presentation all the time. Now we thought of changing the pattern, and we thought of poetry, and we thought of the slogan. But we have a very big story, a big poetry by the daughter of our Swati Nagapur Madam, Aditi Nagapur. She is so well with her beautiful literature and a beautiful expression of her thoughts. Deep from the room, the hypnotic memory, what she has written, the memory is like so such a beautiful word experiences she has put from the depth of her heart, and all we can read out. And among our own students, this program we bring up for a competition so that they can realize what is the importance of breastfeeding since the undergraduates. So for this, we had our great judges, Dr. Shubhada Patil Madam, Professor from Anesthesia, and Dr. Amruta Velgirikar, Associate Professor from Skill Department. I would like to felicitate them with a bouquet. Shubhada ma'am. I would request Madam is going to facilitate ma'am.
State Amruta ma'am. There were 21 participants, and taking into the words, the feelings, and the expression on the poster, the prizes were given by our own judges. I think the judges distribute the prizes for the students. I call upon on stage, please, you distribute them. I'll just read out the names. The first prize goes to Nawab Zaveria Fatima from 2021 batch. Is she there? Yeah, I will read out her slogan. A feeding bottle satisfies his hunger, but breastfeeding gratifies his soul. So, I think she has reached the soul of Leonate. Thank you. The second prize goes to Khan Irshad from 2021 batch. And again, second prize goes to Zoha Hafiz Shariful Hassan Khan from 2021 batch. Is it here? Zoha? Okay. The third prize goes to Ashfaq Khan. Ashfaq Hussain, sorry. Hussain 2022 batch. Third prize goes to Roshanara Siddiqui from 2022 batch. Conservation prize. She has put a lot of efforts. So the conservation prize goes to Sharmin Iqbal, 2021 batch. Okay. Thank you, ma'am. प्रोटेक्शन देतात ते खूप महत्त्वाचं आहे. हे आता वरचेवर लक्षात आलेलं आहे. हे तुम्ही सरांनी सांगितलं, कात्री सगळं सांगितलं त्याप्रमाणे आजूबाजूच्या मैत्रिणींना सांगा आणि याचं महत्त्व तुम्हाला जे समजले ते सांगा. त्यांना एवढं सांगायचं आहे. हा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे खूपच चांगला झाला आहे आणि वरचेवर जास्ती छान होतोय आणि फायद्याचा होतो. त्यामुळे सगळ्यांचं अभिनंदन. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर, इथे उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक वर्ग आणि उपस्थित असलेले माता आणि त्यांचे सगळे नातेवाईक, आज फोर्ट ट्रस्ट ब्रेस्टफीडिंग वीकच्या निमित्तानं गायनेक डिपार्टमेंटने हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला होता त्याच्यातून आपल्याला फक्त हाच मेसेज सगळ्यांपर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं आहे की ब्रेस्टफीडिंग स्तनपान हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ती बाई घरातली असू दे किंवा काम करणारी असू दे, आपण सगळ्यांनी तिला सपोर्ट करायला पाहिजे, मदत केली पाहिजे आणि हा बाळाचा आणि आईचा दोघांचाही हक्क आहे. आणि याच्यासाठी केवळ आई जबाबदार नसून आपली इतरांची पण तितकीच जबाबदारी आहे आणि आपण सुद्धा आईला मदत केली पाहिजे. धन्यवाद. appreciate our interns. They have made us such a beautiful skit. The message, the
I saw so much of smile on the. बहुत लोग हंस रहे थे हमारे स्टूडेंट्स की भाषण में. आपको सच में ऐसा लग रहा था नाटक बहुत आपको अच्छा लगा. तो उनका भी हम फेलिसिटेट करेंगे. पार्टिसिपेंट्स आर सिद्धा अख्तर नागौरी. I request others to facilitate them. Arsalan Mohammed. I think everyone enjoyed his action and his talk. Nasima Sharma. Iman Sayyed. Anand Sayyed. इसको 2 देना पड़ेगा. Roma Sheikh. Thank you all the interns for taking all their efforts. I hand over to Sana to express the thanks of ODE. Good morning, everyone. On behalf of Cultivar Department, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for your presence and active participation in our World Breastfeeding Week celebration. We are truly grateful for your dedication and commitment, as this crucial initiative wouldn't have been possible without you. We are immensely thankful to our team, Dr. Azhar Siddiqui sir, CEO, Dr. Ilyas Behman sir, Medical Director, Dr. Rahmat Padri sir, Medical Superintendent, Dr. Ishrat Fatima ma'am, for providing us with the resources and infrastructure to effectively implement this program. Your constant support and encouragement have been invaluable in making this initiative a success. We would like to extend our gratitude to our Head of Department, Dr. Swati Nagapurkar ma'am, whose visionary leadership has played a key role in driving this program forward and ensuring its success. Your guidance and encouragement has inspired us to strive for excellence in promoting the health of both mothers and infants. I would also like to express our deep appreciation to our esteemed speakers who shared their invaluable knowledge and insights with us, enlightening us about the importance of breastfeeding and its numerous benefits. Your expertise has undoubtedly enriched our understanding and will go a long way in promoting breastfeeding practices in our community. Again, we would like to thank HODs of all the departments present here, faculty members, staff members, interns, patients, and each and every one present here for your precious time, effort, and wholehearted support for making this event a significant milestone in enhancing maternal and child well-being. Thank you so much. I request all the respected HODs and senior teachers to please wait while we serve the refreshments. Thank you.